हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद कायनात। आज हम सब गए हैं दुबई कार्निवल, जो कि इलाहाबाद में लगा हुआ है। अगर आप इलाहाबाद के हो तो सबसे पहले हम लोगों ने टिकट ली 5 लोग की, और 2 बच्चे थे उसमें। टिकट लेने के बाद जब एंटर किया तो उसकी एंट्री इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि क्या ही बताऊँ मैं। अगर आप इलाहाबाद के हो तो यहाँ एक बार जाना ज़रूर से। आप यूपी में कहीं से भी हो ना तो इलाहाबाद में आओ। 4 से 10 तक ये लगता है, एंड अभी लगा है तो अभी काफ़ी वक्त है, 1 मंथ तो लगेगा ही। एंड एंट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और सामने आप देख रहे हो, यहाँ आपको दुबई की जो जो मेन प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ थी वहाँ पे। बुर्ज खलीफा से लेके आईफिल टावर तक सब कुछ वहाँ पे था। इतना अच्छा डेकोरेट था वहाँ पे कि आप जब जाओगे ना तो बड़ा अच्छा फील, मतलब होता है कि हाँ हम दूसरी कंट्री में आ गए हैं, ऐसा ही फील होता है। टिकट थी जस्ट 50 रुपीज़ की टिकट थी पर पर्सन। एंड देन बहुत अच्छा व्यू था। उतनी ज़्यादा अच्छे से कैप्चर मैं नहीं कर पाई क्योंकि उतना फोकस मेरा फ़ोन नहीं ले पा रहा था, पर बहुत ज़्यादा अच्छा था ये। और इतनी अच्छी वहाँ की डिज़ाइन थी। ज़मीन में भी कारपेट वगैरह लगा हुआ था ताकि किसी के पैरों में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। हम लोगों ने हर तरफ, चारों तरफ अच्छे से घूमा फिरा। सबसे पहले मैंने ये एंटायर की पूरी अच्छे से व्लॉग शूट कर लिया ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँ, आप भी जल्दी से जाओ और फिर घूम सको। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी। फिर उसके बाद फिर हम एंटर करते दूसरे साइड की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी थे, खाने पीने की चीज़ें थी, बच्चों के झूले थे, एंड बहुत सारी चीज़ें थी शॉपिंग के लिए। पूरा मार्केट आपका वहाँ पे बसा हुआ था। कपड़े से लेके जूते चप्पल सब कुछ थे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ था पोटैटो ट्विस्टर, जो कि एक सेल्फी वो वीडियो बना रहे थे आपकी कि आपको ये ट्विस्टर कैसा लगता है। पर हमने खाया छोला भटूरा जस्ट 50 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छे छोले भटूरे थे। हम सब लोगों ने अच्छे से खाया। फिर उसके बाद हम गए और मेरा भाई, छोटा भाई, वो कर रहा था ऊँट की सवारी। यहाँ पे 2 ऊँट भी हैं और पूरा आपको अच्छे से पूरा कार्निवल की वहाँ सैर करवाएंगे। तो ये चले गए जनाब सैर करने के लिए, और हम लोग पीछे से इसको टाटा बाय बाय करते हुए। पीछे से भागी मेरी बहन वीडियो शूट करने के लिए। अली, और अब ये जनाब ऊँट की सवारी लेते हुए आ गए हैं। काफ़ी अच्छा ही लगा होगा इसको। भाई मुझे नहीं अच्छा लगता ना इतने इस पब्लिक के बीच जाओ, और ऊँट इतना लंबा ऐसे ही होता है, थोड़ी थोड़ी सी ना शर्म भी आती है। और वो सामने देख एक्टिविटी वो भी थी, उसका टिकट था जस्ट 1200 रुपीज़। और भाई ये सब चीज़ें डर लगती है। और वो थी सबसे ऊंचा वाला, जो हमारे यहाँ कहते हैं ना आसमान वाला झूला। इसको क्या कहते हैं आपकी जगह में, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ये सामने मेरी मम्मी खड़ी हुई हैं, ये घूमने आई थी इलाहाबाद। मैं अपने नानी के घर रहती हूँ और वो अपने ससुराल में रहती हैं। फिर पूरा अच्छे से आप लुक देख लो यहाँ का। यहाँ पे हॉरर हाउस भी था, काफ़ी ज़्यादा डरावना डरावना साउंड इसमें आ रहा था। मैंने इसको म्यूट कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। और फिर यहाँ पे फिर से मैंने हर एक चीज़ के अच्छे से फील लिया। यहाँ पे बच्चों का भी था, यहाँ पे बच्चों की भी एक्टिविटी थी, जो कि उस टाइम ओपन नहीं हुई थी। अब शायद वो ओपन हो गई हो, ये मुझे नहीं पता, पर हो गई होगी क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे उसका सेकंड डे था कि हमारा ये लगे हुए। फिर यहाँ पे हमने सोडा पॉप्स पिए 10-10 रुपीज़ के। हर एक फ्लेवर था, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज। हम लोगों ने अलग अलग फ्लेवर ट्राई किया है। ये छोटा मेरा भाई ये भी पी रहा है, ये भी पी रही है, सभी पी रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। इतनी गर्मी में सैर सपाटा करना। और ये पुलिस वाले थे जो कि वहाँ का देखभाल कर रहे थे क्योंकि चोरी वगैरह ना हो जाए, बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो जाए। ऐसे ही क्राउड बढ़ रहा था धीरे धीरे। यहाँ पे बच्चों का सेक्शन था, जो कि छोटा भीम से लेके डोरेमोन और मिक्की माउस, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये मेरे दोनों खाला के बेटे हैं दोनों, और ये मेरी खाला पीछे से ले सकती है, भाई किसी का फेस नहीं दिखा सकती मैं अभी। अंदर बहुत अंधेरा था, अंदर का मैंने शूट किया बट वो कैप्चर हो ही नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन अच्छा था। जाना जाना ज़रूर ट्राई ज़रूर से करना आप लोग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आपका ना एक टाइम निकल जाएगा हंसी मजाक में। और ये जो लगा हुआ ना परेड मैदान में लगा हुआ है, तो कमेंट में आपको इसका शेयर कर दूँगी, तो आप जाके एक बार चेक ज़रूर से कर लेना। और फिर यहाँ से अब स्टार्ट होती है शॉपिंग, जो कि
हर एक रेट में थी। 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 50 रुपीज़, 30 रुपीज़, हर एक रेंज में आपको चीज़ें मिल रही थी। आप चाहे किचन का कोई भी सेट ले लो, आप चाहे कोई ड्रेस ले लो, आप चाहे हील्स ले लो, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि हर एक चीज़ तो मार्केट में मिलती ही है। फिर हमें दिख गया यहाँ पे 10-10 रुपीज़ की बहुत सारी चीज़ें। आप कुछ भी लो, हर एक चीज़ वहाँ पे 10-10 रुपीज़ की थी। तो मुझे लगा कि अब ये तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अब 10 रुपीज़ में आज के टाइम में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता 10 रुपीज़ में। आपको ना अच्छी चीज़ भी 10 रुपीज़ में नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे शर्ट्स है, टॉप्स, ईयरिंग, ज्वेलरी, क्लिप वगैरह, ये सब यहाँ पे लगी हुई थी। अब ये सेक्शन आ गया जहाँ की मैं बात कर रही थी, ओनली 10 रुपीज़ सेल। आप यहाँ पे कॉम ले लो, रबर बैंड, नाइफ ले लो, सीज़र ले लो, एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि हर एक चीज़ें थी। मैंने वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें उठाई, खरीदी और फिर निकल पड़े वहाँ से। फिर दूसरे साइड हम गए, वहाँ पर ही बहुत सारी चीज़ें कपड़े से लेके प्लाज़ो, फ्रॉक, सूट वगैरह ये सब लगे हुए थे। सामने कुछ एक्टिविटी बलून की हो रही थी कि आपको बलून को गन से मारना था। और ये थी कुछ टॉय की दुकान, ये है कुछ जूतियों की दुकान, और इस साइड थी कुछ बर्तन की दुकान थी, उसमें भी सेल था काफ़ी अच्छा। मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, लिया तो कुछ नहीं, बस दिखाई दिया कि देख लो भाई ये सब मिलता है, जाना तो कर लेना। हमने यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ली, बच्चों के लिए यहाँ से पेंसिल वगैरह ली क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ये सब चीज़ों की। फिर उसके बाद हम निकल गए हैं आगे, कि आगे क्या है वो भी देख ले थोड़ा सा। अब आप भी ये देख लो कि अब यहाँ पे ये सब सारी किचन की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे थी 30-30 रुपीज़ की। आप कोई भी स्पून ले लो, कोई भी सारी चीज़ें ले सकते हो। फिर हमें दिख गया अचानक से यहाँ पे मोमोज़ का रेट चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा महंगा था। फिर मैंने नहीं खाया कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही महंगा रेट हाई था। और फिर यहाँ पे आप फिर से वो सब सारी चीज़ें देखो, यूनिवर्सल, बुर्ज खलीफा, आईफिल टावर, ये सब वगैरह थे। फिर हम चले गए अंदर झूले की तरफ, जिस साइड हमारा झूला था। अब इसको झूलना है, अब ये बदमाशी कर रहा था कि भाई मुझे कोई चीज़ में तो बैठा दो। यहाँ थे बच्चों के कुछ पानी वाले, यहाँ थी ये जो वाली आइसक्रीम होती है ना, क्या कहते हैं इसको, मुझे नाम नहीं मालूम, प्लीज़ कमेंट में बताना किसको क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ ईयरिंग्स थे, ज्वेलरी थी, और फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था इसलिए मैं अपनी वॉइस ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आता, इतना ज़्यादा शोर था। इसलिए मैं पूरी आपको बैक वॉइस दे रही हूँ कि आपको मैं क्लियरली हर एक चीज़ बता सकूँ, समझा सकूँ। इस वजह से मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, तो नेवर माइंड बिल्कुल भी मत करना कि मैं उस टाइम क्यों नहीं उस तरीके से वीडियो मैंने शूट किया। और इस वजह से भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अभी उतना सही तरीका नहीं मालूम है शूट करने का, और थोड़ा सा मैं कैमरा कॉन्शियस भी हूँ तो थोड़ा शर्म भी आती है। धीरे धीरे उस चीज़ की आदत मेरी हो जाएगी क्योंकि अभी मैंने अभी जर्नी स्टार्ट की, 1 साल हुआ और शर्म तो मेरे अंदर भर भर के भरी हुई है, हट ही नहीं रही है। फिर हम लोगों ने अच्छे से घूमा फिरा। ये था हमारा बाहर एंट्री का रास्ता, जो कि हम बाहर जाते हैं क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा थक गए थे चल चल के, इतना ज़्यादा चल रहा था। ये था हमारे बाहर का व्यू जो कि बहुत खूबसूरत था। ये भी इतना अच्छा देख रहे हो अंदर बाहर की से, आप सिर्फ देखो वो सामने वाला झूला कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है गोल वाली चक्री है जो हम दिवालियों में बजाते हैं। ये क्लिप मैं लास्ट में इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये थी हमारे झूले की, क्योंकि छोटा सा बच्चा था जो हुसैन, उसको बहुत ज़्यादा मिकी माउस में जाना था मेरे भाई को। तो यहाँ मैंने टिकट ली, उनके पास चेंज नहीं था, फिर मैं गई वहाँ से चेंज करवा के लेकर आई, फिर इसको मैंने मिकी माउस में भेजा। और वो देखो सामने कितना एंजॉय कर रहा है ना, कितनी खुशी होती है बच्चों को। हम भी जब छोटे थे तो ऐसे ही फील होता था, लगता था अब लगता है क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए, काश हम भी छोटे ही होते और इन लोगों की तरह ही मज़े करते। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से